हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो दो और डीवी की अपडेट्स लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और दोनों ही जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो न्यू दिल्ली के हैं दोनों एनआर रीजन के। तो एनआर के अब तक यानी कि आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली की बात करूँ तो आई थिंक 7 to 8 डिपार्टमेंट्स के डीवी लेटर्स अब तक आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। और आपको पता है ये जो पीडीएफ्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती हूँ, तो उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप लोग नहीं ऐड हो पाए तो नंबर भी प्रोवाइडेड है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर लूंगी या लिंक वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और चलिए फटाफट से फिर देख लेते हैं। साइड में मैं लगा दे रही हूँ, बाकी पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए, हाँ जी, तो ये कहाँ का आ गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आपका आ गया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से आपका ये जो डिपार्टमेंट है इनका आपका आ गया है 29 नवंबर को आया था, यानी कि कल आपका ये आया था। ठीक है, क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए आपका ये डीवी जो नोटिस है वो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा गया है। ये जो नेम वगैरह है वो सब उन्होंने हाइड कर दिया है। ऑन योर सक्सेस इन द मल्टीटास्किंग, ठीक है, आई एम डायरेक्टिव टू से दैट यू हैव बीन एलोकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स by Staff Selection Commission. The allocation has been made on the basis of your rank in the merit list, eligibility, preference for service expressed by you, and availability of vacancy. जहां पर जैसी वैकेंसीज थी और आपका क्या मेरिट में किस स्थान पर नाम है और डिपार्टमेंट किस तरीके से एलोकेट किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपका ये मिला हुआ है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑफ द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड ऑफ द पोस्ट एमटीएस विल बी कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द डीवी इन रूम नंबर भी लिख रखा है, ए ब्लॉक लिख रखा है, जवाहरलाल नेहरू भवन। ठीक है, 23D दे रखा है। न्यू दिल्ली में जनपद आपने आना है। 13 दिसंबर को यहाँ पर आपका डीवी होगा और टाइमिंग आपकी 9:30 दे रखा है। ठीक है, एट 9:30 13 दिसंबर को यहाँ पर आपका डीवी है। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 13 तारीख को डीवी है और आपको 9:30 पर यहाँ पर क्या आना है, 9:30 AM पर आपको यहाँ पर डीवी के लिए पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, दैट एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज इन डेट एंड टाइम ऑफ डीवी विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब आपका कोई भी टाइम या डीवी की डेट नहीं चेंज करी जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट नो TADA, नो, ना तो ट्रैवलिंग अलाउंस और ना ही डेली अलाउंस आपको दिया जाएगा जब आप डीवी कराने के लिए आएंगे। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, यू आर एडवाइज टू गो थ्रू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आपको फिर से एक बार नोटिस देख लो कि भाई आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें। यू शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डीवी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी फोटोकॉपी होंगी उन पर सेल्फ अटेस्ट करना है। कैसे करना है वो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जैसे कि अपना नाम लिखा, फिर उस पर साइन करा अपना और डेट डाल दी। ठीक है, वो सेल्फ अटेस्ट हो जाता है। फॉर सबमिशन टू द मिनिस्ट्री ऑन द डे ऑफ डीवी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या क्या लेके जाना है, मैट्रिकुलेशन या और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि वही 10th की मार्कशीट आपका हो गया। ठीक है, और आपका सीनियर सेकेंडरी 12th वाला आपका लेकर जाना है, और कोई ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो लेकर जानी है। ओबीसी SC ST दे रखा है तो वो लेकर जाना है। और क्या आपका दे रखा है, इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द SSC नोटिस में जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपका SC ST OBC EWS होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 वैलिड ईयर जो आपका चल रहा था वही है सेम। और इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद एनेक्शन 11th ऑफ द SSC नोटिस। OBC सर्टिफिकेट बिटवीन 17 फरवरी से 24 फरवरी ओनली वुड बी कंसीडर्ड फॉर द क्लेम एंड इट शुड बी इन स्ट्रिक्ट कन्फर्मिटी। मतलब बिल्कुल आपका फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आपका फॉर्मेट है क्रूशियल डेट आपकी वही 24 फरवरी बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन द SSC नोटिस कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD है तो उसका सर्टिफिकेट भी दे रखा है। ESM है तो वही आपको डिस्चार्ज वगैरह लेकर जाना है सर्टिफिकेट। NOC अगर आप किसी जॉब में हैं, प्लीज नोट दैट यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर फॉर द DV। आपको ये वाला जो नोटिस है इसको लेकर जाना है। ठीक है, और आपको क्या लेकर जाना है, 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, DL, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ आप लेकर जा सकते हैं। और आपको क्या लेकर जाना है, इसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेकर जानी है। 5 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। ठीक है,
2, हाँ 5 आपको फोटोज लेकर जाने हैं और एक आइडेंटिटी आपको फोटोकॉपी वगैरह कराकर सेल्फ अटेस्ट करके लेके जानी है। सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, सीकिंग एज रिलैक्सेशन है तो वो होना चाहिए। ओनली ब्लू बॉल पॉइंट इज अलाउड ड्यूरिंग मतलब इन्होंने पेन का भी जिक्र कर दिया है कि ब्लू बॉल पॉइंट इज अलाउड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई ब्लू बॉल पॉइंट ही आपको लेकर जाना है वहां पर, ठीक है। फर्दर कैंडिडेट हु विश टू गेट देयर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहीं पर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मे इंटीमेट द सेम एट द टाइम ऑफ डीबी, आपको वहां पर इंटीमेट करना होगा कि सर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ राम मनोहर लोहिया में। इट मे बी नोटेड दैट नो TADA, आपको तब भी कोई भी TADA नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु सबमिट द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज अबव शैल बी डिटरमाइंड कंसिडरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इफ फाउंड एलिजिबल, वही आपको आगे फर्दर प्रोसेस होगा। It may also be noted that mere submission of willingness and other documents will not entitle any candidate to claim appointment। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका हो गया और अपना क्लेम आपने अपॉइंट कर लिया, DV हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। The candidate must note that in case at any stage it is found that the candidate certificate is fake, वही अगर फेक पाया जाता है तो क्या कर दिया जाएगा, आपको पेनाल्टी होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और वही आपका सब कुछ दे रखा है, who was not qualified, और सारे पॉइंट्स वही हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स, कास्ट एंड अदर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज एज पर प्रोसीजर लेड इन दिस रिगार्ड। बाकी सारी चीज़ें अभी तो आपका वही है, प्रोविजनल है, फिर आपका कैरेक्टर वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी होनी है, ठीक है। ये आपका पूरा नोटिस था। हाँ, इसके साथ आपका कोई भी मतलब अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह नहीं आया है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं। मेडिकल आपको वहाँ पे कराना है, वहाँ पे आपको बता देना है कि मेडिकल वहाँ पे कराऊंगा, वहाँ पर हो सकता है आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाए और सारे फॉर्मेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 तारीख को आपका यहाँ पर हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हम, नेक्स्ट भी आपका दिल्ली की तरफ से है और ये वाला आपका कौन सा है इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। ये भी 29 तारीख को आपका यानी कि कल आया था। DV के रिगार्डिंग है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, वही आपका जो चीज़ें दे रखी हैं, क्या आना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर द DV इन द UPSC धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। जो डेट और टाइम मेंशन है यहाँ पर, इन्होंने कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है, उनके आगे उनका डेट और टाइम है, वहाँ पर आपको DV कराने जाना है। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द नोटिस, मतलब वही एक बार फिर से नोटिस देख लीजिए आप, सारी एलिजिबिलिटी मतलब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्लीज नोट दैट यू शुड ब्रिंग दिस वाइल अपीयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो आपके पास पूरा लेटर आया है इसको आप लेकर जाएंगे कॉल लेटर के टाइप में, ठीक है। यू शुड ऑल्सो पजेस एटलीस्ट 1 लेटेस्ट फोटो बियरिंग आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका वही आधार कार्ड इस पर आपकी फोटो हो, वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना है, वहां पर 5 था, यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट है यू शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड एज द क्रूशियल डेट फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो 2 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम सेल्फ अटेस्ट। 2 फोटोकॉपी सेट्स आपको लेकर जाने हैं, सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर भी करना है। फॉर सबमिशन टू दिस ऑफिस ऑन द डेट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन वही 10th होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपकी ग्रेजुएशन की हैं जो वो होनी चाहिए, फिर आपकी SC ST के लिए होना चाहिए, फिर इनकम असर्ट जो EWS है उनका EWS का होना चाहिए, फिर आप PWD का होना चाहिए, फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए, NOC के लिए। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट नॉट पोजेसिंग वैलिड फोटो ID प्रूफ एज पैरा 3 विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब अगर आपका वैलिड ID प्रूफ नहीं होगा तो आपको नहीं DV के रिगार्डिंग मतलब वो करा जाएगा, DV नहीं लिया जाएगा आपका, ठीक है। कोई भी आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, एडिशनल टाइम विल बी ग्रांटेड फॉर सबमिशन ऑफ एनी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम मेड इन योर एप्लीकेशन। इन्होंने बोला है कि कोई भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको उसी टाइम पर सारी चीज़ें सबमिट करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया है। और आपका क्या दे रखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DV यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू द, बाद में आपसे जो और भी इसके फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपका था UPSC वाला,
ठीक है। कहाँ पर है ये? यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एमटीएस की जॉब आपकी। ये भी आपका 29 तारीख को आया था। इसमें भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया, बट आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। हाँ सॉरी, और आखिर लिस्ट जो दे रखी है वो तो मैं बताना ही भूल गई आपको। ये नीचे आपके 43 कैंडिडेट्स की आपकी लिस्ट है, ठीक है। नेम वगैरह दे रखे हैं, रोल नंबर है और रैंक भी है, उनकी क्या रैंक आई थी। और आप देखिए डेट एंड टाइम ऑफ डीबी। देखिए कुछ बच्चों का आपका जो है 21 कैंडिडेट्स का आपका 7 दिसंबर को है 10 बजे, ठीक है। 21 का आपका 7 तारीख को है 10 बजे। और देखिए फिर आपका दे रखा है रिमेनिंग जो आपके 22 से 43 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनका 8 तारीख को है, यानी कि यहाँ पर आपका 7 और 8 में हो रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 13 तारीख को था, ठीक है। तो ये आपका पूरा डीवी प्रोसेस है, टाइम भी है, डेट भी है, सब कुछ मेंशन है। 43 आपके कैंडिडेट्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी दिल्ली के ही दोनों डिपार्टमेंट्स का। तो एनआर से भी ऐसा नहीं है, दिल्ली के अच्छे खासे आपके डिपार्टमेंट्स के डीवी नोटिसेस आपको मिल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और जिनका भी अभी भी बचा है तो वेट करिए, और भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपका बिल्कुल ज़रूर आएगा। मेल चेक करते रहिए प्रॉपर, और कॉल्स भी आ जाती हैं वो भी देखते रहिए। तो ये अपडेट थी आपकी। वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करिएगा ताकि और बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई अगर वो दिल्ली से है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के आ चुके हैं। और आपको पता है कोई भी अपडेट होती है मैं तुरंत आपको अपडेट करती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ वीडियो के थ्रू। और आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ, या आपकी भी ऐसे हेल्प हो रही होगी कि किसी ने मुझे बताया है तो मैं आपको बता पा रही हूँ। ऐसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। ये PDF मैं वहीं पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे ही अपडेट मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू।